आइकिगाई, एक रहस्यमय शब्द। इस पुस्तक को टोक्यो में एक बारिश की रात में अस्तित्व में आया, जब इसके लेखक बैठे थे शहर की छोटी सलाखों में से एक में पहली बार एक साथ नीचे। हमने एक दूसरे के काम को पढ़ा था लेकिन कभी नहीं मिले थे। इसके लिए हजारों लोगों का धन्यवाद मिल जो बार्सिलोना को जापान की राजधानी से अलग करता है। फिर एक आपसी परिचित ने हमसे संपर्क किया, एक दोस्ती शुरू की जिससे इस परियोजना का नेतृत्व किया गया और लगता है कि पिछले एक जीवनकाल के लिए किस्मत में है। अगली बार जब हम एक साथ मिले, 1 साल बाद, हम एक पार्क में टहलने गए टोक्यो शहर में और पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों के बारे में बात करते हुए, विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करती है। हमने टिप्पणी की कि विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी फैशन से बाहर हो गई थी। चिकित्सकों का अभ्यास करना, जो लोगों के मनोविज्ञान के अन्य विद्यालयों के पक्षधर थे, अभी भी वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं, इसका अर्थ खोजते हैं। हम खुद से पूछते हैं इस तरह की चीजें, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या बात सिर्फ लंबे समय तक जीने की है या मुझे उस उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए? क्यों कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के लिए एक जुनून है, जबकि दूसरों को भ्रम में है? हमारी बातचीत के कुछ बिंदु पर रहस्यमय शब्द आइकिगाई सामने आया। यह जापानी अवधारणा, जो मोटे तौर पर हमेशा की खुशी के रूप में अनुवाद करती है, व्यस्त होना, लोगोथेरेपी की तरह है, लेकिन यह एक कदम आगे निकल जाता है। यह भी एक मालूम पड़ता है जापानियों की असाधारण दीर्घायु की व्याख्या करने का तरीका, विशेषकर पर ओकिनावा का द्वीप, जहां 100 से अधिक उम्र के 24.55 लोग हैं, वैश्विक औसत से कहीं अधिक 1 लाख निवासियों। जो लोग अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में इस द्वीप के निवासी क्यों रहते हैं, दुनिया में कहीं और लोगों की तुलना में लंबे समय तक यह माना जाता है कि स्वास्थ्यवर्धक आहार के अलावा चाबियों में से एक, भारी जीवन में एक साधारण जीवन, ग्रीन टी और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, इसका औसत तापमान हवाई जैसा है, इकिगाई है जो उनके जीवन को आकार देता है। इस अवधारणा पर शोध करते हुए हमने पाया कि इसमें एक भी पुस्तक नहीं है मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र इसे लाने के लिए समर्पित हैं पश्चिम को दर्शन। आइकिगाई क्या कारण है कि ओकिनावा में कहीं से भी अधिक शताब्दी है अन्य? यह बहुत अंतर्क लोगों को सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? क्या है एक लंबे और सुखी जीवन के लिए रहस्य? जैसा कि हमने इस मामले को आगे बढ़ाया, हमने पाया कि विशेष रूप से एक जगह, ओगिमी, 3 की आबादी के साथ द्वीप के उत्तर छोर पर एक ग्रामीण शहर हजार, दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का दावा करता है जिसने अर्जित किया है। यह लंबी उम्र के गांव का उपनाम है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान के ज्यादातर शिकुवासा एक लाइमलाइट फल है जो एक पैक करता है असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पंच से आता है। क्या यह ओगिमी का रहस्य हो सकता है लंबा जीवन? या क्या यह पानी की शुद्धता का उपयोग इसकी मोरिंगा चाय को बनाने के लिए किया जाता है? हमने व्यक्ति में जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। प्रारंभिक अनुसंधान के 1 वर्ष के बाद हम उस गांव में पहुंचे जहां के निवासी थे एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एक कट्टरपंथी धर्म का अभ्यास करते हैं जिसमें लंबे बालों वाली विशेषता होती है, वन स्प्रिट्स, जिन्हें हमारे कैमरों और हाथ में रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ बंगाया कहा जाता है। जैसे ही हम पहुंचे, हम अपने निवासियों की अविश्वसनीय मित्रता को समझ सकते हैं। हरे भरे पहाड़ियों के बीच क्रिस्टलीय पानी से घिरे हंसी और मजाक में किसने। जैसा कि हमने शहर के सबसे बड़े निवासियों के साथ अपने साक्षात्कार का आयोजन किया था, हमें एहसास हुआ कि इन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ था। काम अपने निवासियों से एक असामान्य खुशी बहती है और उन्हें मार्गदर्शन करती है उनके जीवन की लंबी और सुखद यात्रा। फिर से रहस्यमय आइकिगाई, लेकिन यह वास्तव में है क्या? आप इसे कैसे पाते हैं? यह हमें आश्चर्यचकित करने के लिए कभी नहीं रह गया कि लगभग अनंत जीवन का यह आशय स्थित था ठीक ओकिनावा में, जहां 2 लाख निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत बाहरी लोगों के प्रति बंदरगाह की दुश्मनी के बजाय, हालांकि आकिनो अनजिटरबुचोट के सिद्धांत द्वारा जीते हैं, एक स्थानीय अभिव्यक्ति जिसका अर्थ है हर किसी के साथ एक भाई की तरह व्यवहार करें, भले ही आप उनसे पहले कभी नहीं मिले। यह पता चलता है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी के लिए रहस्यों में से एक महसूस कर रहा है, एक समुदाय के हिस्से की तरह। कम उम्र से वे या इमारू का अभ्यास करते हैं या टीम वर्क, और इसलिए एक दूसरे की मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मित्रता का पोषण करना, प्रकाश खाना, पर्याप्त आराम करना और नियमित रूप से करना, मध्यम व्यायाम सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा हैं।
लेकिन इसके दिल में जॉय या डे विवर जो इन शताब्दी को जन्मदिन और मनाते रहने के लिए प्रेरित करता है, प्रत्येक नए दिन को संजोना उनकी आइकिगाई है। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शताब्दी के रहस्यों को आपके सामने लाना है और आपको अपने खुद के आइकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी आइकिगाई की खोज करते हैं उनके पास सब कुछ है जो उन्हें लंबे समय तक चाहिए और जीवन के माध्यम से खुशी की यात्रा की शुभकामनाएं। युवा रहने की कला, बढ़ती उम्र आपके होने का क्या कारण है? जापानियों के अनुसार सभी के पास एक आइकिगाई है जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, एक रेसन को डीट्रर कह सकते हैं। कुछ लोगों को उनकी आइकिगाई मिल गई है, जबकि अन्य हैं अभी भी देख रहे हैं, हालांकि वे इसे अपने भीतर ले जाते हैं। हमारी आइकिगाई हम में से प्रत्येक के अंदर गहरी छिपी हुई है और इसे खोजने के लिए एक रोगी की आवश्यकता होती है। खोज। ओकिनावा में पैदा हुए लोगों के अनुसार द्वीप सबसे अधिक है दुनिया में शताब्दी। हमारी आइकिगाई कारण है कि हम सुबह उठते हैं। आप जो भी करते हैं वह रिटायर नहीं होता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित आइकिगाई होने से हमारे लिए संतुष्टि, खुशी और अर्थ प्राप्त होता है रहता है। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको खोजने में मदद करना है और अंतर्दृष्टि साझा करना है शरीर, मन और आत्मा के स्थायी स्वास्थ्य पर जापानी दर्शन से। जापान में रहने वाले एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग कितने सक्रिय रहते हैं वे रिटायर होने के बाद। वास्तव में कई जापानी लोग वास्तव में कभी भी रिटायर नहीं होते। जो वे रखते हैं, जब तक वे अपने स्वास्थ्य के लिए अनुमति देते हैं तब तक वे प्यार करते हैं। वास्तव में जापानी में कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ है छोड़ने के अर्थ में अंग्रेजी में के रूप में अच्छे के लिए कार्यबल। डैन बूटनर, एक राष्ट्रीय के अनुसार भौगोलिक रिपोर्टर जो देश को अच्छी तरह से जानता है, जीवन में एक उद्देश्य है। जापानी संस्कृति में महत्वपूर्ण है कि सेवानिवृत्ति का हमारा विचार बस मौजूद नहीं है, वहाँ लगभग अनंत युवाओं का द्वीप। कुछ दीर्घायु अध्ययनों से पता चलता है कि समुदाय की मजबूत भावना और स्पष्ट रूप से परिभाषित आइकिगाई प्रसिद्ध स्वास्थ्यप्रद जापानी आहार के समान ही महत्वपूर्ण है, शायद इससे भी ज्यादा। ओकिनावा से शताब्दी के हाल के चिकित्सा अध्ययन और अन्य तथाकथित ब्लू जोन भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं। इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान करते हैं। यही नहीं, वे दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वे कैंसर और हृदय जैसी कम पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। रोग, भड़काऊ विकार भी कम आम है। इनमें से कई शताब्दी में जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तर हैं। उन्नत उम्र के लोगों के लिए कहीं और अकल्पनीय होगा। उनके रक्त परीक्षण कम मुक्त कण, जो के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकट करते हैं सेलुलर उम्र बढ़ने, चाय पीने और उनके पेट भरने तक खाने के परिणाम स्वरूप केवल 80% पूर्ण रजोनिवृत्ति के दौरान और दोनों में महिलाओं को अधिक मध्यम लक्षणों का अनुभव होता है। पुरुष और महिलाएं यौन हार्मोन के उच्च स्तर को बहुत बाद तक बनाए रखते हैं। जिंदगी में डिमेंशिया की दर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। हालांकि हम इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे कि पुस्तक में क्या है। अनुसंधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ओकिनावा का ध्यान आइकिगाई पर केंद्रित है। प्रत्येक और हर दिन के लिए उद्देश्य और उनके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लंबी उम्र। 5 ब्लू जोन। ओकिनावा दुनिया के ब्लू जोन में पहला स्थान रखता है। ओकिनावा में महिलाओं में विशेष रूप से लंबे समय तक रहते हैं और दुनिया में कहीं और की तुलना में कम बीमारियां हैं। 5 क्षेत्रों ने अपनी पुस्तक द ब्लू में डैन बटनर द्वारा पहचान और विश्लेषण किया क्षेत्र हैं। 1. ओकिनावा, जापान, विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी भाग। स्थानीय लोग खाते हैं सब्जियों और टोफू से भरपूर आहार आमतौर पर छोटी प्लेटों में परोसा जाता है। के अतिरिक्त आइकिगाई के उनके दर्शन, दोस्तों के मोई या करीब बुनना समूह। पेज देखें 15। उनकी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. सार्डिनिया, इटली, विशेष रूप से नूरो और ओग्लिस्ट्रा के प्रांत पर स्थानीय लोग यह द्वीप बहुत सारी सब्जियों और 1 या 2 गिलास शराब का उपभोग करता है दिन। जैसा कि ओकिनावा में इस समुदाय का सामंजस्यपूर्ण स्वभाव एक और कारक है, सीधे दीर्घायु से संबंधित है। 3. लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया, शोधकर्ताओं ने 7वें दिन के एक समूह का अध्ययन किया, एडवेंटिस्ट, जो संयुक्त राज्य में सबसे लंबे समय तक रहने वाले लोगों में से हैं। 4. निकोबार प्रायद्वीप, कोस्टा रिका, स्थानीय लोग उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। 90. इस क्षेत्र के कई पुराने निवासियों को उठने में कोई समस्या नहीं है। सुबह 5:30 खेतों में काम करने के लिए। 5. इकेरिया, ग्रीस के तट के पास इस द्वीप के हर 3 निवासियों में से एक तुर्की 90 साल से अधिक पुराना है। 1% से कम की तुलना में
संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या, एक तथ्य जिसने इसे उपनाम दिया है लंबे जीवन का द्वीप। ऐसा लगता है कि स्थानीय रहस्य एक जीवन शैली है जो तारीखों में बदल जाती है। ईसा पूर्व निम्नलिखित अध्यायों में हम कई कारकों की जांच करेंगे जो कि प्रतीत होते हैं दीर्घायु की कुंजी और ब्लू जोन में पाए जाते हैं, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ओकिनावा और इसके तथाकथित दीर्घायु के गांव। पहले, हालांकि यह मूल्य है यह इंगित करते हुए कि इनमें से 3 क्षेत्र द्वीप हैं जहां संसाधन दुर्लभ हो सकते हैं और समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। कई लोगों के लिए दूसरों की मदद करने से उन्हें जीवित रखने के लिए एक आयके काफी मजबूत हो सकती है। 5 ब्लू जोन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार कुंजी दीर्घायु आहार, व्यायाम, जीवन में एक उद्देश्य की खोज, एक आयके और गठन कर रहे हैं मजबूत सामाजिक संबंध जो कि दोस्तों और अच्छे परिवार का एक व्यापक दायरा है। रिश्ते इन समुदायों के सदस्य कम करने के लिए अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। तनाव, कम मांस या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करें और शराब को कम मात्रा में लें। वे जोरदार अभ्यास नहीं करते हैं लेकिन वे हर दिन चलते हैं, सैर करते हैं और उनके सब्जी बागानों में काम कर रहे हैं। बल्कि ब्लू जोन में लोग ड्राइव की तुलना में चलो भगवानी, जिसमें दैनिक कम तीव्रता आंदोलन शामिल है, एक है। उनमें से लगभग सभी प्रचलित हैं। 80% रहस्य जापान में सबसे आम कहावत है हरा है चिब्बू, जिसे दोहराया जाता है खाने से पहले या बाद में कुछ इस तरह की अपना पेट 80% तक भरे। प्राचीन ज्ञान हमें पूर्ण होने तक खाने के खिलाफ सलाह देता है। यही कारण है कि ओकिनावांस जब वे महसूस करें कि उनका पेट उनकी क्षमता के 80% तक पहुंच गया है तो खाना बंद कर दें। लंबे समय तक पचने के साथ उनके शरीर को ओवरटेक करने और पहनने के बजाय कोशिकीय ऑक्सीकरण में तेजी लाने वाली प्रक्रियाएं। निश्चित रूप से यदि आपका पेट 80 पर है तो वस्तुनिष्ठ तरीके से जानने का कोई तरीका नहीं है प्रतिशत क्षमता। इस कहावत से सीखने का सबक यह है कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए जब हम भरा हुआ महसूस करने लगे हैं। अतिरिक्त साइड डिश, स्नैक जब हम खाते हैं हमारे दिल में पता है कि हम वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। इन सभी दोपहर के भोजन के बाद से पाई हमें अल्पावधि में खुशी देगा लेकिन उनके नहीं होने से हमें खुशी होगी दीर्घकालिक। जिस तरह से खाना परोसा जाता है वह भी महत्वपूर्ण है। कई पर अपना भोजन प्रस्तुत करके छोटी प्लेटें। जापानी कम खाते हैं। जापान के एक रेस्तरां में एक विशिष्ट भोजन एक ट्रे में 5 प्लेटों में परोसा जाता है। उनमें से 4 बहुत छोटे और मुख्य पकवान हैं थोड़ा बड़ा। आपके सामने 5 प्लेट होने से ऐसा लगता है जैसे आप हैं बहुत कुछ खाने के लिए जा रहा है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है कि आप अंत तक महसूस करते हैं थोड़ी भूख लगी है। यह एक कारण है कि जापान में पश्चिमी लोग आमतौर पर हार जाते हैं वजन और ट्रिम रहें। पोषण विशेषज्ञों द्वारा हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ओकिनावा दैनिक औसत उपभोग करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 2200 से 3300 की तुलना में 1800 से 1900 कैलोरी और यूनाइटेड में 26 या 27 की तुलना में 18 से 22 के बीच बॉडी मास इंडेक्स है। राज्य अमेरिका ओकिनावान आहार टोफू, शकरकंद, मछली प्रति सप्ताह 3 बार में समृद्ध है और सब्जियां लगभग 11 अंश प्रतिदिन। पोषण के लिए समर्पित अध्याय में हम देखेंगे कि इस 80% में कौन से स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मोई जीवन के लिए जुड़ा हुआ है। ओकिनावा में स्थानीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने की प्रथा है। एक मय सामान्य हितों वाले लोगों का एक अनौपचारिक समूह है जो एक के लिए बाहर देखता है एक और। कई लोगों के लिए समुदाय की सेवा करना उनके आय का हिसाब बन जाता है। मोई की उत्पत्ति कठिन समय में हुई है जब किसानों को एक साथ मिल जाएगा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें और अल्प कटाई के साथ एक दूसरे का सामना करने में मदद करें। मुई के सदस्य समूह में एक निर्धारित मासिक योगदान करते हैं। इस भुगतान उन्हें बैठकों, रात्रि भोज, गो और शोगी के खेल में भाग लेने की अनुमति देता है। जापानी शतरंज या उनके जो भी शौक हैं वे आम हैं। समूह द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन यदि धन है बचा हुआ, एक सदस्य घूर्णन के आधार पर तय किया गया से एक निर्धारित राशि प्राप्त करता है अधिशेष। इस तरह एक मुई का हिस्सा होने से भावनात्मक और बनाए रखने में मदद मिलती है वित्तीय स्थिरता। अगर कोई मुई का सदस्य वित्तीय परेशानी में है तो वे हम मिल सकता है समूह की बचत से एक अग्रिम, जबकि प्रत्येक मुवाई के लिए खांकन का विवरण समूह और उसके आर्थिक साधनों की भावना के अनुसार अभ्यास भिन्न होते हैं। संबंधित और समर्थन व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देता है और वृद्धि में मदद करता है। जीवन प्रत्याशा